भक्तजनों, आज मैं आप लोगों को भगवती माता लक्ष्मी का कृपा पाने के उपाय की कथा सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक सुंदर गांव में सुधाकर नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार ब्राह्मण रहता था। उसकी झोपड़ी कच्ची थी। भोजन कभी एक समय मिलता, कभी वह भी नहीं। फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा शांति रहती थी और उसकी वाणी में मधुरता। वह रोज प्रातः सूर्योदय से पहले उठकर गंगाजल से स्नान करता, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करता और फिर अपने कर्म में लग जाता। एक दिन गांव में एक महात्मा आए। उन्होंने गांव वालों को सत्संग में बुलाया और धर्म, भक्ति और धन के महत्व पर प्रवचन दिया। सुधाकर भी वहां गया। प्रवचन के बाद वह महात्मा के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, मैं गरीब हूँ, परंतु मेरी नियत साफ है। क्या माता लक्ष्मी की कृपा मुझ जैसे निर्धन पर नहीं हो सकती? महात्मा मुस्कुराए और बोले, लक्ष्मी तो चंचला है, पर जो सच्चे मन से प्रयास करे, उसमें भक्ति, श्रम और सेवा हो, उसे माता अवश्य प्रसन्न करती है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, पर उसका पालन श्रद्धा से करना होगा। सुधाकर ने कहा, जो भी कहेंगे मैं करूँगा। महात्मा बोले, आज से हर शुक्रवार माता लक्ष्मी का व्रत करो, घर को स्वच्छ रखो, दीप जलाओ, तुलसी के आगे घी का दीपक रखो और सच्चे मन से श्री सूक्त का पाठ करो। साथ ही किसी जरूरतमंद की मदद अवश्य करना। सुधाकर ने उस दिन से यह नियम अपना लिया। वह सुबह उठकर झोपड़ी को साफ करता, तुलसी के आगे दीपक जलाता, पूजा करता और शुक्रवार को लक्ष्मी माता की विशेष पूजा करता। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगे। पहले तो पड़ोसी उसकी लगन देखकर उसके पास मदद लेने आने लगे। फिर गांव का मुखिया भी उसे सलाह के लिए बुलाने लगा। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। सभी परेशान थे, परंतु सुधाकर ने गांव के मंदिर में अन्नदान की व्यवस्था की और खुद भूखा रहकर भी लोगों की सेवा करता रहा। गांव के लोग उसके इस त्याग को देखकर भाव विभोर हो गए। उसी रात उसे स्वप्न में एक स्वर्णमयी देवी प्रकट हुई। वह बोली, वत्स, मैं लक्ष्मी हूँ। तुमने निस्वार्थ सेवा, भक्ति और धैर्य से मेरा मन जीत लिया है। कल जब सूरज उदय होगा, तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा। सुबह होते ही गांव में एक रथ आया, जिसमें एक व्यापारी बैठा था। वह एक धनी सेठ था और अपने जीवन के अंतिम वर्षों में धर्म में रुचि ले रहा था। सेठ ने बताया कि उसे एक स्वप्न में कहा गया कि वह एक सच्चे ब्राह्मण की सेवा करे और अपनी संपत्ति उसे सौंप दे। उसने गांव वालों से पूछताछ की और सबने सुधाकर का नाम लिया। सेठ ने सुधाकर को अपनी सारी संपत्ति सौंप दी और बोला, अब यह तुम्हारा है। इसका उपयोग धर्म और समाज सेवा में करना। सुधाकर स्तब्ध रह गया, पर उसने विनम्रता पूर्वक कहा, मैं धन का उपयोग तभी करूंगा जब हर किसी को उससे लाभ मिले। उसने गांव में एक विद्यालय, एक गौशाला और एक अस्पताल बनवाया। धीरे धीरे वह क्षेत्र धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। लोग दूर दूर से दर्शन के लिए आने लगे। सुधाकर ने अपने जीवन में कभी घमंड नहीं किया और सदा माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित रहा। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वे सद्गुण, स्वच्छता, भक्ति और सच्चाई की प्रतीक है। जो व्यक्ति स्वच्छता का ध्यान रखता है, नियमित पूजा और व्रत करता है, निस्वार्थ सेवा करता है, परिश्रम और संयम से जीवन जीता है, अहंकार से दूर रहता है, उसके घर लक्ष्मी माता स्थायी रूप से वास करती है। धन केवल भौतिक साधन नहीं है। यदि उसका उपयोग धर्म और परोपकार में हो, तो वह सच्चे अर्थों में लक्ष्मी का आशीर्वाद बनता है। अंत में यही कहा जा सकता है, जहाँ हो स्वच्छता, सच्चाई और सेवा, वहीं वास करे लक्ष्मी देवी का मेवा। न भोगविलास से, न सोने चांदी से वो प्रसन्न होती है, केवल सच्चे प्रेम से। जय माता लक्ष्मी।
भक्तजनों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।